नक्शा यानी किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की जानकारी। शुरुआत मानव अनुभवों के साथ हुई। अपने आसपास की जानकारी, रास्तों की पहचान, दिशा ज्ञान, यही सब मानचित्रों का आधार कहे जा सकते हैं। बहुत जल्द मानव के ये अनुभव नक्शों के रूप में कागजों पर उतर आए और विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ साथ इनकी आवश्यकता और सटीकता बढ़ती चली गई। कागज के मानचित्रों से डिजिटल और 3D भूस्थानिक आंकड़ों से होता हुआ ये सफर आज विभिन्न अनुप्रयोगों के तौर पर हमारे कंप्यूटर और मोबाइल तक पहुंच चुका है। भारत की बात करें तो यहाँ भौगोलिक सर्वेक्षण और संसाधनों के मानचित्रण की केंद्रीय एजेंसी के तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का भारतीय सर्वेक्षण विभाग काम करता है। इस काम में उपग्रही डेटा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी अहम भूमिका निभाता है। बदलते समय के साथ सुरक्षा क्षेत्र के अलावा विकास परियोजनाओं, स्मार्ट और नवीन सेवाओं, आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स, संरचना निर्माण, खनन, कृषि और लघु उद्योग तक हर बुनियादी ढांचा निर्माण और आर्थिक गतिविधियों के लिए आधुनिक मानचित्र सेवा और भूस्थानिक आंकड़े बहुत जरूरी हो गए हैं। हालांकि भारत में मानचित्र और भूस्थानिक डेटा निर्माण, प्रसार और भंडारण पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण के चलते इनके इस्तेमाल के लिए निजी क्षेत्र को लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसकी एक जटिल व्यवस्था रही है। इन प्रतिबंधों की वजह से स्टार्टअप्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए इन क्षेत्रों में नवीनीकरण धीमा रहा है, जबकि बाहरी देशों में अब ये जानकारी आसानी से आम मंचों पर उपलब्ध है। आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया मिशन के साथ आगे बढ़ रही भारत सरकार ने अब वक्त की जरूरत को देखते हुए इन डिजिटल नियमों को उदार करने की घोषणा की है, ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मानचित्र और आधुनिक भूस्थानिक डेटा विकास में सहयोग करें और उसका लाभ उठा सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी इस उदार नीति के तहत अब भारतीय निजी कंपनियों को लॉजिस्टिक्स और परिवहन से लेकर सड़क सुरक्षा और ई-कॉमर्स तक के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए डेटा साझा करने की अनुमति दी गई है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों से उत्पन्न भूस्थानिक डेटा सार्वजनिक और देश की निजी कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा। भारत के रेगुलेटिंग सेक्टर और निजी संस्थाएं बिना अग्रिम मंजूरी के भौतिक रूप से सुलभ सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण कर सकती हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा एकत्रित डेटा आसानी से जनता और उद्योगों के साथ साझा किया जा सकता है। भारतीय संस्थाओं को भूस्थानिक डेटा सेवाओं, मानचित्रों के अधिग्रहण और उत्पादन में पूर्व अनुमोदन, सुरक्षा मंजूरी और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इस पहल से हर क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। ये निर्णय डिजिटल इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा। भारत में स्टार्टअप, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के लिए जबरदस्त अवसर बढ़ेंगे, नवाचारों को बढ़ावा देने में मदद करेगा और स्केलेबल समाधानों का निर्माण होगा। रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा यह नीति मानचित्रण के पैमाने, गति और सटीकता को भी बढ़ाएगी। मानचित्र के साथ इस वक्त भूस्थानिक डेटा का महत्व काफी बढ़ गया है। इसे स्थानिक डेटा भी कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तुओं और सुविधाओं के आंकड़ों का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के आंकड़े हो सकते हैं। इन नियमों के उदारीकरण से अब इन तकनीकों की सटीकता बढ़ेगी और राष्ट्र निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे नदियों को जोड़ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट बिजली प्रणाली आदि में आसानी होगी। इनके साथ आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने में भी ये नीति सहयोग करेगी। इसका सीधा असर कृषि क्षेत्र और किसानों पर पड़ेगा। जियो मैपिंग से फसल बीमा जैसी सेवाओं में फायदा होगा। सूखा, बाढ़ जोखिम क्षेत्र का आकलन, फसलों की स्थिति, सिंचाई का सही समय, कटाई का वक्त जैसी जानकारियों में सटीकता आएगी। सबसे बड़ी बात इन परिवर्तनों से डिजिटल भूस्थानिक डेटा क्षेत्र में विदेशों और बाहरी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों के जीवन को सरल बनाने और छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
मैपिंग नीति में बदलाव से भारत में अगली पीढ़ी के मैप बनेंगे और भविष्य में भारत मैपिंग शक्ति के रूप में उभरते हुए आत्मनिर्भर भारत की राह पर आगे बढ़ता जाएगा।